आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह फिजिक्स आपकी होगी और आप फिजिक्स के होंगे। एमडी-कैट की फिजिक्स कैसे तैयार की जाए, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं या कोई ऐसे टिप्स भी हैं जिनके ज़रिए हम अच्छे मार्क्स या फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं अपनी मेडिकल के एंट्री टेस्ट में। जी बिल्कुल है, मैं वही टिप्स और वही ट्रिक्स आपको बताने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। FSC प्री मेडिकल वो स्टूडेंट्स करते हैं जो मैथ से बागी होते हैं, जिनको मैथ पसंद नहीं होती, जिनके लिए मैथ को सॉल्व करना बहुत बड़ा पहाड़ है। जब यही स्टूडेंट्स मेडिकल के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए मैदान में उतरते हैं तो मैथ अपना बदला लेने के लिए मुकाबले में आ जाती है। अब कहती है अब मुझसे बच के दिखाओ। अब यहीं पर ही मेडिकल का स्टूडेंट गलती कर बैठता है। अब उसका ज़्यादातर फोकस हो जाता है कि प्रॉब्लम की मैं प्रैक्टिस करूं, मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, मैंने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ी वो गलती कर बैठता है। याद रखिएगा, अगर आपने फिज़िक्स पे ग्रिप लेनी है, फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो 2 चीज़ों का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 कंसेप्ट्स एंड नंबर 2 प्रैक्टिस टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जब आप इन दोनों को बैलेंस में रखेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको फिज़िक्स में हरा सके, जो आपको फिज़िक्स में नाकाम कर सके। अब मैं आपको वो टिप्स बताने लगा हूँ, वो ट्रिक्स बताने लगा हूँ कि आपने इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कैसे करनी है और आपने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो फ्यूचर डॉक्टर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है। स्टूडेंट्स के माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, सर हम पंजाब की टेक्स्ट बुक रीड करें, सिंध की करें, KP की करें या फेडरल बोर्ड की करें? मेरे ख्याल में आपको सिंध की टेक्स्ट बुक को रीड करना चाहिए और स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। जब मैंने कंपैरिजन किया तमाम टेक्स्ट बुक्स में तो पता चला कि सिंध की टेक्स्ट बुक ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें ज़्यादा चीज़ें डिटेल से भी हैं और बड़ी अच्छी लिखी हुई है, तो आपके बड़े अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ लेक्चर्स पर रहते हैं या टीचर से कुछ ऐसे स्टेप्स स्किप हो जाते हैं जो टेक्स्ट बुक में होते हैं लेकिन वो लेक्चर में प्रोवाइड नहीं कर पाते किसी भी वजह से। इवन के मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे लेक्चर भी पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ लाजमी स्किप हो जाता है। तो आप टेक्स्ट बुक को वर्ड बाय वर्ड लाजमी रीड कीजिएगा, स्पेशली जो उसके साइड पे टेबल्स बने हुए हैं या साइड इंफॉर्मेशंस हैं उनको आपने हर सूरत में तैयार करना है। तो जैसे जैसे आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं तो साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स तैयार रखें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आपका टाइम बचे और आप बार बार रिवीजन कर सके। आप वो पॉइंट देखें उसके पीछे वो सारी स्टोरी ओपन हो जाए, जी इस पॉइंट के पीछे क्या स्टोरी थी, क्या कंसेप्ट थे। आपने चैप्टर वाइज फार्मूलाज की लिस्ट बनानी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। जब उनसे पूछा जाता है कि बताएं इसका फार्मूला क्या है, कह रहे सर फार्मूला तो याद नहीं है। भाई जब आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से सॉल्व होंगे? न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 आपको डाटा निकालना आना चाहिए। नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि उसने आपसे पूछा क्या है। नंबर 3 आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब आपको इन 3 चीज़ों पे कमांड है तो फिर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए फार्मूलाज की लिस्ट बनाना और फिर उनको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये 3 काम कर लें, चौथा जो काम करना है वो अब आपने करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है? मार्केट से कोई भी एक अच्छी बुक परचेज कर लें, ज़्यादा नहीं करनी, कोई हमने बंडल नहीं लगाना बुक्स का, सिर्फ एक बुक परचेज कर लें। A to Z तमाम न्यूमेरिकल्स को, तमाम प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। एक बुक परचेज करने का फ़ायदा आपको बच्चे ये होगा कि अगर आप एक बुक परचेज करेंगे तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करने के काबिल हो जाएंगे। जब आप एक से ज़्यादा बुक्स परचेज करते हैं तो आप मल्टी डायरेक्शन हो जाते हैं। कभी कहते हैं ये बुक पढ़ लूँ, कभी कहते हैं ये बुक पढ़ लूँ, तो आपकी एक डायरेक्शन नहीं रहती। जब तक एक डायरेक्शन ना हो तो सक्सेस नहीं मिल सकती। आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह फिजिक्स आपकी होगी और आप फिजिक्स के होंगे। मजीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं @lectures_physics। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको MD-CAT के लेक्चर्स भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको MD-CAT की 5000 MC सीरीज़ भी मिलेगी जहाँ पे मैं आपको MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ और तरीके बता रहा हूँ कि आपने MCQ सॉल्व कैसे करने हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। खुदा आप सब लोगों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।